हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पे। आज के सेशन में हम फाइलम इकाइनोडर्माटा के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द 9th फाइलम अंडर इनवर्टिब्रेट, दैट इज नॉनकॉर्डाटा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का मतलब क्या होता है? देखिए, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा मीन्स होता है स्किन। तो इकाइनोडर्माटा ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके बॉडी पे, जिनके स्किन पे स्पाइंस मौजूद है। स्पाइंस यानी कि कांटा, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा इनका नाम इसलिए पड़ा कि इनके बॉडी में इंडोस्केलेटन मौजूद होते हैं। इंडोस्केलेटन मैंने आपको बताया था, दो तरह के बॉडी में कंकाल होते हैं। एक को इंडोस्केलेटन बोला जाता है और दूसरे को एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। शरीर के अंदर जो कंकाल मौजूद हैं, शरीर के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है, इन्हें इंडोस्केलेटन बोला जाता है, और जो शरीर के बाहर कंकाल मौजूद होते हैं इन्हें एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। एक्सो मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड इंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इंडोस्केलेटन के एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके बोन्स हो जाते हैं या फिर कार्टिलेज हो जाते हैं। दीज ऑल आर द इंडोस्केलेटन व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द बॉडी। एंड एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि आप देखते होंगे हमारे बॉडी में हेयर्स हैं, नेल्स हैं, एनिमल्स में हॉर्न होते हैं, हुफ्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, फिन्स होते हैं। दीज ऑल आर द एक्सोस्केलेटन व्हिच आर फाउंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्माटा में शरीर के अंदर एक प्रकार के स्केलेटन मौजूद हैं जिन्हें ऑसिकल्स बोला जाता है, और ये ऑसिकल्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इन्हें इकाइनोडर्माटा बोला गया है। अंडरस्टैंड? आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि लक्षण और इनके आवास। देखिए, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं, लैंड पे नहीं रहते हैं। एंड यूजुअली लिव्स एट द बॉटम ऑफ द सी। मोस्टली जो है, यूजुअली मतलब ये जो है आपको समुद्र के निचले स्तर पे, निचले लेवल पे रहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दीज आर द सीज, ओके, ये समुद्र है। समुद्र के ऊपर वाले सरफेस को में कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। समुद्र के बीचों बीच कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और समुद्र के बॉटम में कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसे बॉटम ड्वेलर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो इकाइनोडर्माटा होते हैं, दीज आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, ये आपके समुद्र के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं। एंड दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कहने का मतलब क्या? ये झुंड में नहीं रहते हैं, ये सॉलिटरी होते हैं। दे लिव एलोन, ये आपको अकेला पाया जाता है, ठीक है। बॉडी सिमेट्री देखा जाए तो बॉडी आर रेडियली सिमेट्री इन एडल्ट एंड बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री, व्हाट इज एसिमेट्री। ये सारी चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आप वहां जाके आप इनके डिटेल में इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ समझिए, बॉडी में रेडियली सिमेट्री होता है, कहने का मतलब क्या? तो यहाँ जो है आपको रेडियली आपको इसे डिवाइड किया जा सकता है, ओके। और लार्वा जो होते हैं, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होते हैं, लेकिन लार्वा जो होता है, इसका लार्वा में बायलैटरली सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या? बॉडी को 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या? रेडियली सिमेट्री, इसको रेडियली आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? The radially symmetry of the adult is pentamerous, that is body parts are arranged in the multiple of 5। यहाँ आप देख सकते हैं रेडियली सिमेट्री जो है वो आपको पेंटामेरसली अरेंज्ड है। 5 जो है आपको इनके आर्म्स निकले हुए होते हैं, एंड दीज आर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। आप इस तरह से भी इसे जो है ना आपको डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बॉडी जो है आपको पेंटामेरसली अरेंज्ड है एंड इन द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। 5 के नंबर में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रेडियली सिमेट्री इस प्रकार से होता है इसमें। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बॉडी फॉर्म्स देखते हैं। बॉडी फॉर्म्स आपके किस किस साइज के हैं, वेरियस साइज के, वेरियस शेप्स के बॉडी फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिला है। द बॉडी हैज वेरियस शेप्स। समवन हैज स्टार लाइक, कुछ ऐसे जीव हैं जहां आपको सितारा मछली जैसे कि आपको इस तरह से स्टार लाइक होंगे।
ठीक है। कुछ के बॉडी जो है सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, कुछ के बॉडी जो है वो आपको मेलन खरबूजे के आकार के होते हैं, कुछ के शेप जो है डिस्क लाइक सॉसेस कद्दू के आकार के होते हैं, एंड सम हैव फ्लावर लाइक शेप्स। कुछ ऐसे जीव हैं इकाइनोडर्माटा में, जैसे कि ये देखिए फ्लावर के शेप के हैं, ठीक है। दीज आर द स्टार शेप, दीज आर सॉसेस शेप। तो ये विभिन्न प्रकार के इकाइनोडर्माटा के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, अंडरस्टैंड। इट इज अनसेगमेंटेड, यहाँ पे बॉडी में सेगमेंट मौजूद नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एनालिड्स में, अर्थवॉर्म में। इस प्रकार से बॉडी में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बटे हुए होते थे, और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते थे, ऑर्गन्स मौजूद होते थे। यहाँ पे आपको सेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में मोलस्का में भी देखा था, वहां भी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। इट इज अनसेगमेंटेड। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बॉडी जो है आपको बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। दीज ऑल आर द नर्वस सिस्टम विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। सो द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा सबसे इनिशियल फॉर्म होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू बनता है, जिसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन का निर्माण होता है, जिसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एंड बहुत सारे ऑर्गन को कंबाइन करके हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर जो होते हैं, इनके बॉडी जो है 3 लेयर से बने हुए होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को इक्टोडर्म बोला जाता है, मिडिल लेयर को मेसोडर्म बोला जाता है, और अंदरूनी वाले लेयर को इंडोडर्म बोला जाता है, ठीक है। बॉडी है 3 लेयर, आउटर मोस्ट इज इक्टोडर्म, मिडिल वन इज मेसोडर्म, एंड द लास्ट वन इनर वन इज इंडोडर्म, ठीक है। 3 लेयर के बने हुए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपने देखा था ऑर्गेनिज्म में, जहां डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या, बॉडी में 2 ही लेयर बने हुए होते हैं, आउटर इक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे मेसोडर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपके 3 लेयर से बने हुए होते हैं जीव, जिनमें मेसोडर्म भी आपको देखने को मिलता है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी देखते हैं। बॉडी में कैविटी किस प्रकार का होता है। कैविटी यानी कि खाली स्थान, ठीक है, खाली जगह जो है आपको। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोलस्का में रेस्ट्रिक्टेड बॉडी कैविटी जो है वो आपको एक लिमिटेड एरिया में रेस्ट्रिक्ट था, लिमिटेड एरिया में देखने को मिला था। यहाँ भी बॉडी कैविटी है, बट पूरे बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। ट्रू सिलोम मौजूद होते हैं, ट्रू सिलोम दैट इज यू सिलोमेट होते हैं ये, इनके बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी देखा जाता है। एंड ये जो सिलोम्स हैं लाइंड बाय सिलिएटेड मेसोथेलियम, इनके बॉडी के अंदरूनी वाले हिस्से जो होता है सिलोम्स, इसमें इस प्रकार से जो है ना आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसे। तो सिलोम जो है, इनके अंदरूनी हिस्से जो है आपको, वो मेसोथेलियम एक प्रकार का टिश्यू है, इस मेसोथेलियम से आपको अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, लाइंड है, अंडरस्टैंड। द सिलोमिक फ्लूइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड एंड गैस ट्रांसपोर्ट। सिलोमिक फ्लूइड जो होते हैं, सिलोम में मौजूद जो फ्लूइड होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज में, भोजन के ट्रांसपोर्ट में, एंड ऑल्सो इन द गैसियस ट्रांसपोर्ट। गैसियस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, वो वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन होते हैं, इन्हें इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है शरीर के अंदर बॉडी कैविटी सिलोम में, इनका भी योगदान जो है आपको बॉडी कैविटी के द्वारा होता है। गैसियस ट्रांसपोर्ट का भी रोल सिलोम ही करता है, एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम जो है ना आपको सिलोम के द्वारा होता है इसमें, अंडरस्टैंड। नाउ देखिए यहाँ पे हेड है, इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बॉडी लैक हेड इन ऑल इकाइनोडर्म्स। जितने भी इकाइनोडर्म होते हैं, जितने भी सितारा मछली होते हैं, ठीक है, इनमें जो है आपको बॉडी में हेड पाया नहीं जाता है। हेड इज एब्सेंट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, हेड यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अभी तक हम लोगों में बहुत सारे जीव में देखा था हेड मौजूद है, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इस क्लासिफिकेशन में, इस फाइलम में आपके हेड मौजूद नहीं होते हैं। नाउ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी कि हाथ पैर,
देखिए यहाँ पे अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। पिक्यूलियर ट्यूब फीट जिन्हें पोडिया बोला जाता है आर डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। ये देखिए दीज आर द ट्यूब फीट विच आर प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी। इनके बॉडी पे आपको पूरे बॉडी पे ट्यूब फीट होते हैं जिन्हें पोडिया बोला जाता है, पोडिया, ठीक है। इन्हीं पोडिया के द्वारा जो है बॉडी में लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन कहने का मतलब क्या, मूवमेंट होता है। लोकोमोशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड ट्यूब फीट यानी कि पोडिया जिसे बोला जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और या फिर आप बोल ले नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। इट इज इन फैक्ट अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द सिलोम consisting of the system of canal which are filled with watery fluid। देखिए जैसे कि हम लोगों ने बॉडी सिलोम पढ़ा था, सिलोम जानते हैं बॉडी कैविटी। यह वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपको बॉडी कैविटी का ही मॉडिफाइड पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे आपको बॉडी में इस प्रकार से ट्यूब मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स, जैसे कि दिस ट्यूब इज कॉल्ड रिंग कैनाल, ठीक है, दिस ट्यूब इज स्टोन कैनाल, ओके, दिस इज रेडियल कैनाल, ये जो आपको रेडियल कैनाल है। तो सारे कैनाल मिलके जो है ना एक प्रकार का वाटर वैस्कुलर सिस्टम बॉडी में निर्माण करता है, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, वाटर को इन करके उसको एक्सपेल आउट करना, ठीक है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द सिलोम कंसिस्टिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ कैनाल व्हिच आर फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड्स। अंडरस्टैंड? डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल टुगेदर फॉर्म द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया आपको, रिंग कैनाल, उसके अलावा स्टोन कैनाल मौजूद है, ठीक है, रेडियल कैनाल है, ये तरह तरह के बॉडी में कैनाल मौजूद है। सारे कैनाल को मिला के एक प्रकार का वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। एम्बुलैक्रल सिस्टम विथ ट्यूब फीट हेल्प इन लोकोमोशन। अब ये एम्बुलैक्रल सिस्टम होता क्या है इसे समझते हैं। देखिए एम्बुलैक्रल सिस्टम इज द बॉडी कैविटी कंटेन अ सिस्टम ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल, ओके, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एम्बुलैक्रल सिस्टम। बॉडी के कैविटी जो आपको पानी से भरा हुआ होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एम्बुलैक्रल सिस्टम, ठीक है। बॉडी का कैविटी, ये कैविटी जो है पानी से भरा हुआ है, ऐसे सिस्टम को एम्बुलैक्रल सिस्टम कहते हैं। तो एम्बुलैक्रल सिस्टम विथ ट्यूब फीट मैंने देखा अपेंडेजेस, ट्यूब फीट हेल्प इन लोकोमोशन। ये एम्बुलैक्रल सिस्टम और इससे अटैच जो ट्यूब फीट होते हैं, ये सारे मिलके जो है ना बॉडी में लोकोमोशन का काम करता है, ठीक है। अ परफोरेटेड प्लेट टर्म एज मैड्रिपोराइट्स परमिट एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द एम्बुलैक्रल सिस्टम। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बॉडी में एक परफोरेटेड प्लेट है, ये छन्नी के आकार का होता है, ठीक है। चाय छन्नी जो होता है ना, ये इस प्रकार से ये परफोरेटेड प्लेट है, ये ट्यूब है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड स्टोन कैनाल, और ये आपके मैड्रिपोराइट्स है। इन मैड्रिपोराइट से जो है आपको पानी बॉडी के अंदर जाता है, जैसा कि देख रहे हैं वाटर का इंटेक हुआ, पानी बॉडी के अंदर गया, फिर पानी जो है आपके ये रिंग कैनाल में गया, रिंग कैनाल से पानी जो है आपको ये रेडियल कैनाल में पहुंचा, रेडियल कैनाल से आपके बॉडी में ये आपके ट्यूब फीट में पानी जाता है, और इसी तरह से जो है एक्सचेंज ऑफ वाटर बॉडी में होता रहता है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसा है, तो सबसे पहले वाटर सबसे पहले कहां इन करेगा, तो मैड्रिपोराइट में, ठीक है। वाटर सबसे पहले मैड्रिपोराइट में इन करेगा, मैड्रिपोराइट से वाटर फिर कहां जाएगा, स्टोन कैनाल में, ठीक है, ये स्टोन कैनाल है, ओके। स्टोन कैनाल से वाटर फिर कहां इन करेगा, वाटर इन करेगा आपको रिंग कैनाल में, ओके, दीज आर द रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से फिर वाटर कहां इन करेगा, तो आपको रेडियल कैनाल में आपको वाटर जाएगा। फिर रेडियल कैनाल से आपके बॉडी में, ये हमारा लैटरल कैनाल है। देखिए रेडियल कैनाल से आपको यहाँ आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे तो नहीं दर्शाया गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, दिस आर द रिंग कैनाल, ये रिंग कैनाल है, ठीक है। रिंग कैनाल से, सॉरी ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल से आपको इस तरह से एक और ट्यूब निकलता है, और यहां से आपको इस तरह से ट्यूब फीट अरेंज्ड होता है, ठीक है। इस कैनाल का नाम क्या है, इस कैनाल का नाम लैटरल कैनाल है, लैटरल कैनाल, ठीक है। तो रेडियल कैनाल से कहां गया, लैटरल कैनाल में, लैटरल कैनाल में पानी गया, और लैटरल कैनाल के बाद जो है हमारा वाटर कहां जाता है,
ट्यूब फीट में। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले मेड्रिपोराइट के बाद स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब कैनाल। अब ये ट्यूब फीट जो है आपके, ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर जो है आपको इस प्रकार का होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फीट, ये इस प्रकार के होते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। और ट्यूब फीट में आप अगर देखें तो ट्यूब फीट में आपको सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला, AMPULA, एम्प्यूला, ठीक है। उसके बाद फिर ये बीच वाला हिस्सा है, दैट बीच वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, पोडियम, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ये जो है स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड सकर। तो ये हमारे टिपिकल ट्यूब फीट इस तरह के देखते हैं, इस तरह के देखने को मिलता है। यहां आप देख सकते हैं ये आपको एम्प्यूला है, एम्प्यूला के बाद दिस इज द पोडियम एंड द लास्ट वन इज सकर, अंडरस्टैंड। ये टोटल जो है आपके क्या है, ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट का ये स्ट्रक्चर है। तो आखिरी में पानी कहां तक जाता है, ट्यूब फीट तक जाता है। एंड दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, इट एक्ट लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेशन का काम होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ टिपिकल स्टारफिश। इनके बॉडी के एक लेयर को निकाल के आपको अंदर में दर्शाया गया है। दिस इज द सेंट्रल रिंग कैनाल, इसके बाद फिर ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल से ट्यूब फीट अरेंज्ड है। ट्यूब फीट किस प्रकार के होते हैं, दिस इज एम्पुला, दिस इज पोडियम एंड दिस वन इज सकर। यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाया गया है। ओके, इट एक्ट लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इनका काम क्या होता है, पानी का कंटिन्यूअसली बॉडी में इन एंड आउट इसी के द्वारा होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा बॉडी में कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो होता है, इन एंड आउट होता है। ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हैज फॉलोइंग फंक्शन। इनका मेन काम क्या है, फॉर द लोकोमोशन, लोकोमोशन में मदद करते हैं। जैसे कि हमने देखा था आपको, ट्यूब फीट का काम क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट करवाता है, लोकोमोशन में मदद करता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट द फूड, इसके द्वारा जो है आपको पानी अंदर गया, पानी में जो मौजूद जो मटेरियल्स हैं या फिर जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर जाता है, या फिर ट्यूब फीट के द्वारा जो है आपको किसी भी प्रे को, किसी भी फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रेस्पिरेशन। इसी वाटर वेस्कुलर के सिस्टम के द्वारा भी आपको बॉडी में रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। जैसे कि मेड्रिपोराइट से आपके पानी अंदर गए और फिर ट्यूब फीट से बाहर निकल गए, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट जो होता है आपको इसमें वाटर में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इट एक्ट्स लाइक लोकोमोशन, इट हेल्प इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड ऑल्सो इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूजुअली कंप्लीट। यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है कंप्लीट है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या, माउथ एंड एनस। माउथ तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन माउथ नहीं है तो इसके अलावा ओपनिंग तो होगा, ट्यूब तो होगा। दैट ट्यूब इज जस्ट लाइक एक्ट एज अ माउथ। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आप सिंपल समझ लें, बॉडी में दो ओपनिंग है, ठीक है, जिनके द्वारा फूड का आना और बाहर निकलना दो ओपनिंग के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। इट इज इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट कहां पे है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटल स्टार एक प्रकार के एकाइनोडर्म है, इनमें जो है आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एक ही ओपनिंग है जिसके द्वारा पानी अंदर भी आता है और बाहर भी निकलता है, ठीक है। माउथ लाइज ऑन लोअर साइड, वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, माउथ जो है आपको वेंट्रल साइड में निचले हिस्से में है और एनस जो है वो आपको ऊपरी वाले हिस्से में होता है। ये अपोजिट है सारे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा ऊपर की तरफ माउथ होता है, नीचे की तरफ एनस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एनस है बट नीचे की तरफ जो है आपको माउथ देखने को मिलता है। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्माटा, इसे आप याद कर लें। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज रिड्यूस्ड एंड ओपन टाइप, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीटली रिड्यूस्ड है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। मैंने ओपन टाइप बताया,
सो हार्ट से डायरेक्टली जो है आपके बॉडी फिलोम में, बॉडी कैविटी में आपके ब्लड का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई भी ट्यूब देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ब्लड ऑफन लैक द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था हेमोसाइनिन पिगमेंट था, ठीक है, जो ब्लू कलर के होते थे पिगमेंट, हमारे बॉडी में रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को बॉडी में नहीं मिलता है, ठीक है। देयर इज नो हार्ट, यहाँ पे हार्ट भी मौजूद नहीं है, एंड पंपिंग वेसल्स, कोई भी वेसल्स मौजूद नहीं है जिसके कारण जो है ना ब्लड का मूवमेंट हो सके। दे हैव अ लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर सिस्टम का जो है लिटिल रोल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का भी मेन जो है आपको रोल वही होता है, बॉडी के सर्कुलेशन में मूवमेंट करता है, रोल होता है। तो दे हैव द लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट, इसका गैसियस एक्सचेंज में भी आपको एक बहुत अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, देयर इज अ वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिला है, इसे आपको याद करना है। सबसे पहले गिल्स जो है, जिन्हें डर्मल ब्रांचिया भी बोला जाता है और पेपुले भी बोला जाता है। स्टारफिश, स्टारफिश में कैसा होता है, स्टारफिश में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। जेनाइटल बर्से इन ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार में, ब्रिटल स्टार एक प्रकार के गाइनोडर्माटा है, इनमें जेनाइटल बर्से होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पेरिस्टोमियल गिल्स कहां मौजूद होता है, तो सी अर्चिन में मौजूद होता है। क्लोकल ट्री इज इन सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा में जो है आपको क्लोकल ट्री मौजूद होते हैं, एंड सभी में ट्यूब फीट होते हैं मौजूद फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करने हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पुट फॉरवर्ड होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे देखने को मिलता है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है, दैट एक्सक्रीशन इज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का निष्कासन बॉडी में होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी से अमोनिया का निष्कासन हो, अमोनिया का एक्सपेल आउट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, तो अमोनोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। इट डिफ्यूजेस आउट विया गिल्स, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है वो आपको गिल्स के द्वारा होता है, बर्से रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा एंड ट्यूब फिट के द्वारा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे ऑर्गन जो है आपको एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है, अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप देखते हैं किस प्रकार के हैं। इट इंक्लूड नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना आपके नर्व रिंग मौजूद होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये आपके नर्व्स के गुच्छे बॉडी में मौजूद हैं, अंडरस्टैंड। तो इट इंक्लूड्स नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स। सेंस ऑर्गन आर सिंपल, सेंस ऑर्गन भी यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं है, सिंपल सा साधारण सा सेंस ऑर्गन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे आपको मेल अलग और फीमेल अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायोसियस जिसे बोला जाता है, मोनोसियस किसे बोला जाता है, मोनोसियस ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में मौजूद होता है, ऐसे एनिमल को मोनोसियस या फिर आप इसे हर्माफ्रोडाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेट सेक्स ऑर्गन है, सेपरेट इंडिविजुअल है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिला है। फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन इट इज एक्सटर्नल इन सी वाटर, फर्टिलाइजेशन जो होते हैं समुद्र के पानी में एक्सटर्नल होता है। मैंने बताया था व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है जहां पे मेल और फीमेल का फ्यूजन जो है बॉडी के बाहर होते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। Many echinoderm have power of regeneration. This is a part of asexual reproduction. मैंने बताया था regeneration, power of regeneration क्या होता है। जैसे कि आप छोटे से एग्जांपल देख सकते हैं, घरों में जो है छिपकली होते हैं, उनके पूंछ अगर आप काट दें तो उनके पूंछ जो है वो रीग्रो कर जाते हैं, ठीक है। प्लैनेरिया के केस में हम लोगों ने देखा था। यहाँ भी जो है ना कुछ ऐसे जीव हैं एकाइनोडर्माटा के जिनके बॉडी में पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है, वो रीग्रोथ करने की पावर इसमें होती है बॉडी के ऑर्गन को, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा। जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ पे जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एडल्ट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है।
तो लार्वा इसके होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लार्वा आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, और यही आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्वा का नाम और कहां पे मौजूद होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइपिनारिया लार्वा। बाइपिनारिया लार्वा कहां होते हैं? स्टारफिश में मौजूद होते हैं। ऑफियोप्ल्यूटियस लार्वा कहां होते हैं? ब्रिटल स्टार में होते हैं। इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा कहां होते हैं? सी अर्चिन में होते हैं। ये सारे नाम आपको याद करने हैं, यही एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ऑरिकुलेरिया जो है वो आपको सी कुकुम्बर में पाया जाता है, एंड डोरियोलोरिया जो है वो आपको कहां पाया जाता है? फिडर्स स्टार में पाया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द लार्वा व्हिच आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इनको आपको याद करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ यूनिक फीचर देखते हैं। देखिए यूनिक फीचर में सबसे पहले देखते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल इन लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट्स। ओके, दिस इज द यूनिक फीचर। लार्वा के केस में जो होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या? सो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट। एडल्ट के केस में क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल होता है। इस तरह से पेंटामेरसली आपको रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट, यूजुअली स्पाइंस। हमने देखा था बॉडी जो है 3 लेयर के बने हुए होते हैं। आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड द इनर वन इज एंडोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन जो होते हैं, मेसोडर्मल लाइनिंग जो होता है, इसमें एक प्रकार के एंडोस्केलेटन होते हैं, आंतरिक कंकाल जिसे बोला जाता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस प्लेट। कैल्शियम कार्बोनेट के इस तरह से प्लेट बने हुए होता है। देखिए इस तरह के जो है आपको दिस टाइप ऑफ प्लेट्स which is made up of calcium carbonate in the mesodermal lining। इस तरह के प्लेट बने हुए होते हैं, and that resembles the small bone in chordates। इनका जो है आपको ताल्लुकात एक तरह से chordate के केस में बोन से होता है। ठीक है, the third one is modification of the part of the coelom into the water vascular system for aid in decommission। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है क्या? एक्चुअली दैट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी सीलोम। बॉडी के कैविटी का ही एक मॉडिफिकेशन है जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इनके द्वारा जो है बॉडी में आपको लोकोमोशन भी होता है, एंड बॉडी में जो फूड वगैरह जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, दैट एड इन द लोकोमोशन, जो मूवमेंट में सहायता करता है। फोर्थ वन इज कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन। इसमें एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीट होते हैं। इस प्रकार के ट्यूब फीट होते हैं, आप ऐसे देखें, दिस इज अ टिपिकल ट्यूब फीट। ओके, अंडरस्टैंड? ये जो है आपके पोडियम है, दिस इज पोडियम। ठीक है, दिस वन इज सक्कर एंड द ऊपर वाले हिस्से को एम्पुला बोला जाता है। दिस इज अ टिपिकल ट्यूब फीट। ये क्या मदद करता है? ये आपके लोकोमोशन में मदद करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एनस इज डोर्सल एंड द माउथ इज इन वेंट्रल पोजीशन। मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं इनमें हमने देखा था एनस जो होते हैं वो शरीर के निचले हिस्से में होते हैं, एंड माउथ जो होते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे जो है एनस शरीर के ऊपरी हिस्से में होते हैं एंड माउथ शरीर के निचले हिस्से में। तो ये फीचर जो है इसके यूनिक बनाता है। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा। ओके, नाउ सिमिलरिटीज विद द कॉर्डेट्स। अब देखिए कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखा गया है इकाइनोडर्माटा के, जो कॉर्डेट्स के सिमिलर होते हैं। कॉर्डेट का क्या मतलब होता है? दैट एनी एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड जो होते हैं रेत की हड्डी जिसे आप बोलते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रा कॉलम। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें कॉर्डेट्स बोला जाता है। कॉर्डेट के 5 फाइलम हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पाइसेज होता है। पाइसेज में ऑल फिश वैरायटी होते हैं। देन आफ्टर एम्फीबिया। एम्फीबिया में जितने भी लैंड और पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में फ्रॉग्स वगैरह। देन आफ्टर रिप्टाइल्स होते हैं। रिप्टाइल्स में क्या होता है? सल्पसरीज जिसे बोला जाता है, जिसमें रेंगने वाले जानवर आते हैं, जिसमें स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं। देन एब्स में उड़ने वाले पक्षी आ जाते हैं। जितने भी उड़ने वाले बर्ड्स हैं दैट कम्स अंडर द एब्स। एंड द लास्ट वन इज मैमल्स। मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें स्तनधारी प्राणी जो भी बोले जाते हैं, दैट इज कम्स अंडर द मैमल्स। तो ये कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए इकाइनोडर्माटा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉर्डेट से रिजेंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इन फीचर को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? दे पोसेसेस अ ट्रू सीलोम। इनके बॉडी में ट्रू सीलोम होता है, जिसे इंटेरोसेल बोला जाता है। ठीक है, बॉडी में एक ट्रू सीलोम होता है, एंड दैट ट्रू सीलोम इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ट्रू सीलोम के मॉडिफिकेशन को ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है।
Second one is they have mesodermal skeleton made up of calcareous plate or ossicles or small bone. अभी मैंने बताया this is the mesodermal lining, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ये इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये ऐसा माना गया है that resembles the small bone in chordates. Understand? So these are the two unique feature which determine the similarities with chordates of Echinodermata. Understand? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं. एग्जाम्पल्स में सबसे पहले स्टारफिश, स्टारफिश को एस्टेरियस बोला जाता है. ब्रिटल स्टार को ऑफिन्यूरा बोला जाता है, ऑफियूरा. देन आफ्टर सैंड डॉलर, सैंड डॉलर को इकाइनोआर्चियस, सैंड डॉलर को इकाइनोआर्चिनस बोला जाता है. देन फोर्थ वन इज सी अर्चिन, सी अर्चिन को इकाइनस बोला जाता है, सी अर्चिन को इकाइनस बोला जाता है. सी कुकुम्बर को कुकुमारिया बोला जाता है और सी लिली को एंटीडॉन बोला जाता है. So these are the examples which comes under the phylum Echinodermata. Understand? ये आपको याद रखने हैं. चलिए, now क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ने हैं. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है फाइलम के जो आपको ध्यान में रखने हैं जहां से क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड होते हैं. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको एस्टेरियाइडिया, एस्टेरियाइडिया को में स्टारफिश आ जाते हैं. एग्जाम्पल्स. सेकेंड फाइलम, सेकेंड क्लास इज सेकेंड क्लास ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा इज ऑफियूराइडिया, ऑफियूराइडिया के अंदर ब्रिटल स्टार आ जाता है. थर्ड क्लास ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा इज इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया के अंदर सी अर्चिन आ जाते हैं. फोर्थ क्लास ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा, इसके अंदर जो है आपको होलोथुराइडिया आ जाता है जिसके एग्जांपल्स है आपके सी कुकुम्बर. ठीक है. एंड द लास्ट वन, लास्ट क्लास ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा इज क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया के अंदर आपके एग्जांपल्स जो है वो आपको फीदर स्टार आ जाते हैं. These are the classification of phylum Echinodermata. ये आपको भी याद रखने हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट phylum Echinodermata. आपको Echinodermata में इतना ही जानना था. That is a detailed explanation of phylum Echinodermata. अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए मोटिवेट करें. तब तक के लिए थैंक यू.